एक उल्लू की कहानी। एक जंगल में एक उल्लू रहता था। उसे दिन में कुछ दिखाई नहीं देता था, इसलिए वो दिन भर एक पेड़ पर छुपा रहता। सारा दिन उस पेड़ पर बैठा रहता, दिन को कहीं इधर उधर नहीं जाता। लेकिन जब रात होती तो रात को वो बाहर निकलता और खाने की तलाश में जाता। एक दफा की बात है, गर्मियों का मौसम था और शदीद गर्मी थी। दोपहर का टाइम था और बहुत तेज धूप निकली हुई थी। तो उल्लू एक पेड़ की छांव में बैठा हुआ था और एक तरफ से एक बंदर आया और उस दरख्त पर आकर बैठ गया जहां उल्लू का घोंसला था। गर्मी और धूप से परेशान होकर बंदर ने कहा उल्लू से, उफ ये गर्मी, और आज तो उल्लू भैया सूरज भी आग की तरह चमक रहा है। और बंदर की ये बात उल्लू ने सुनी तो उल्लू बोला, यार तुम झूठ कह रहे हो, तुम झूठ कह रहे हो, इतनी भी गर्मी नहीं। मैं तुम्हारी बात मान लेता, तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन बंदर बोला छोड़ो यार, कोई और बात करो। लेकिन बंदर बोलता रहा कि सूरज की तेज गर्मी की वजह से, तपश की वजह से बहुत गर्मी हो गई है। लेकिन बंदर ने अपनी बात बहुत समझाने की कोशिश की उल्लू को, लेकिन उल्लू के समझ में कोई बात ना आई। उल्लू कह रहा था कि दिन में चांद चमक रहा हो तो क्या बात है, लेकिन बंदर उसे कह रहा था दिन में चांद कैसे चमक सकता है। लेकिन उल्लू उसकी ये बात समझने के लिए तैयार ही ना था। उल्लू अपनी बात पर अड़ा रहा और बंदर उसको बार बार समझाता रहा। उसके बाद उल्लू बोला, चलो हम अपने एक दोस्त के पास चलते हैं, फिर हम अपनी बात का फैसला करेंगे। बंदर और उल्लू दोनों दूसरे पेड़ पर चले गए। उस दूसरे पेड़ पर उल्लू का एक बहुत बड़ा झुंड बैठा हुआ था, उसके दोस्तों का। उल्लू ने उन सब को बोला कि ये बताओ कि ये बंदर कह रहा है कि सुबह को सूरज चमकता है और रात को चांद। तो उल्लू की ये बात सुनकर उल्लू के सारे दोस्त हंसने लगे। वो बंदर की बात का मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा, ये बंदर बेवकूफ जैसी बात कर रहा है। इस टाइम तो आकाश में चांद ही निकला हुआ है और सूरज की झूठी बात बोलकर हमारे घोंसलों में हमें परेशान मत करो। उल्लुओं की झुंड की बात सुनने के बाद अब बंदर अपनी ही बात पर अड़ा रहा, जिसे देखकर सभी उल्लू गुस्सा कर गए और वो सारे के सारे बंदर को मारने के लिए उसकी तरफ गए। दिन का टाइम था और उल्लुओं को कम दिखाई दे रहा था, इसीलिए बंदर वहां से निकलकर भागने में कामयाब हो गया। तो उसने अपनी जान बचाई, इसलिए कि बंदर सच बोल रहा था और उल्लुओं को नजर नहीं आ रहा था कि ये दिन है या रात। तो ये थी आज की हमारी कहानी बांदर और उल्लू की। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आएगी। मिलते हैं आपके साथ एक नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा।